दोस्तों, इस वीडियो को मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक सवाल से। क्या पाकिस्तान फिर से भारत पर अटैक करने वाला है? क्या पाकिस्तान से आतंकवादी फिर से भारत में घुसने वाले हैं? दोस्तों, अभी अभी अमेरिका से दो बहुत बड़ा अपडेट आया है, दो बहुत बड़ा यहां पर चेतावनी आया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन अभी भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के खिलाफ कभी भी और कितना भी बड़ा एक्शन ले सकता है, लेकिन ये हर कोई जानता है पाकिस्तान भारत के सामने एक दो दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। तो यदि युद्ध का शुरुआत होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो आगे आने वाला सिचुएशन क्या होने वाला है? क्या इसमें चाइना इंटरफेयर करेगा? क्योंकि चाइना का भी यहाँ पर गतिविधि देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी का जो रोड मैप है, वो नदी कैसे बहती है और किस रास्ते से होते हुए पाकिस्तान में जाती है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये चैनल जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम शुरुआत करना चाहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में एक संधि हुआ था। वर्ल्ड बैंक इसमें इंटर किया था पाकिस्तान के रिक्वेस्ट के बाद, तब ये संधि हुआ था, जिस संधि को माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे सक्सेसफुल संधि है, क्योंकि 1960 के बाद अभी तक कोई विवाद नहीं आया है। हाल फिलहाल में ये विवाद चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान बार बार, अभी फिलहाल में आपने देखा पहलगाम में अटैक किया, उसमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा भारत का, और कुछ न कुछ यहाँ पर गतिविधि अपना यहाँ पर दिखाते रहता है। इसके बाद भारत पर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के साथ जितने भी नदियाँ आती है, क्योंकि केवल सिंधु नदी नहीं होता है, उसके आसपास भी बहुत सारे नदियाँ होता है। पाकिस्तान कहता है कि सारे नदियों पर भारत बहुत बड़ा बड़ा बांध बना रहा है, बहुत बड़ा बड़ा बांध शुरू से ही बनाते आ रहा है, उसको पानी को रोक देता है। और यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी बहता है पाकिस्तान में, ये 80% पाकिस्तान में कृषि और वहाँ के अर्थव्यवस्था के लिए, वहाँ के जीवन रेखा के लिए ये इम्पोर्टेंट माना जाता है, इसलिए पाकिस्तान इतना बिलबिला रहा है। दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का एक लीडर है, पीपीपी का चेयरमैन, यानी कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन है, नाम है बिलावल भुट्टो जरदानी। दोस्तों, ये बार बार भारत को धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि पाकिस्तान अभी एक्शन मोड में है, पाकिस्तान अभी वार मोड में है, खासकर भारत के खिलाफ। भारत पर हम एक्शन कभी भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इसके बाप और दादा भारत के खिलाफ शुरू से ही रहे हैं। इसका दादा था जुल्फिकार अली भुट्टो, ये शुरू से ही भारत के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन की बात कर रहा था। जितने भी आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी, उसमें यह पूरा भागीदारी होता था। तो ये दादा के बाद हो गया बाप, बाप के बाद हो गया ये, अभी तक ये भारत पर यहाँ पर चढ़ाई करने का धमकी देता है। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी पाकिस्तान में जो सेना जो कंट्रोल है, आर्मी कंट्रोल है, पूरी तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भी कंट्रोल में नहीं है। वहाँ के जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर के कंट्रोल में है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसिफ मुनीर, वहाँ के आर्मी चीफ, दोनों मिलकर ईरान वार को रोकना चाहते थे, बीच में रुक भी गया था और लग रहा था कि अब ये युद्ध नहीं चलेगा। हालांकि मैं बार बार बोल रहा था कि ये युद्ध फिर से दोबारा खतरनाक तरीके से शुरू होगा, और हो भी चुका है। तो उस समय इजराइल की तरफ से, इजराइल का जो मोसाद था, वो प्लान बना रहा था कि पाकिस्तान के इस आसिम मुनीर को हम मार देंगे। वहाँ स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच यहाँ पर संधि हो रहा था, MOU पर साइन किया जा रहा था। तो उस समय यहाँ पर ये लोग प्लान बना रहे थे। तो उस समय पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा धमकी मिला था इजराइल को कि हम इजराइल को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर देंगे, इजराइल को पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे यदि हमारे आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को कुछ भी करता है। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की तरफ से एक्शन देखने को मिला था। फिर इजराइल ने पाकिस्तान को कुछ नहीं बोला। इससे ये देखने को मिला कि इजराइल भी पाकिस्तान से डरता है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि कभी भी पाकिस्तान भारत से नहीं जीता है, और चाहे वह संसाधन हो, डिफेंस हो, हर आर्मी हो, हर मामले में हम पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग जानते हैं कि इंडस वाटर का जो नदी है, कहाँ से बहते हुए कहाँ पर जाता है और कितने नदियाँ यहाँ पर निकलती है जो पाकिस्तान में जाती है। दोस्तों, सबसे पहला होता है इंडस नदी, यानी कि सिंधु नदी, और इस पर पूरी तरह से क्लेम करता है चाइना, क्लेम करता है, क्योंकि चाइना तिब्बत पर कब्जा कर चुका है पहले ही, और तिब्बत चाइना में है। तो ये इंडस नदी है, ये तिब्बत से आती है। आप यहाँ पर रोड मैप देख सकते हैं, ये तिब्बत से आती है, माउंट
कैलाश के पास से यह बहते हुए आती है। उसके बाद भारत में इंटर करती है, लद्दाख में जाती है। लद्दाख में जाने के बाद पाकिस्तान में इंटर करती है और पाकिस्तान में इंटर करने के बाद अरबिया से में ये मिल जाती है। ये तो हो गया इंडस नदी। दोस्तों एक हो गया झेलम नदी। झेलम नदी भी ये भारत से निकलती है, यानी कि कश्मीर से निकलती है। कश्मीर से निकलते हुए कश्मीर के हिमालय से निकलती है और फिर पाकिस्तान के पंजाब से होते हुए इंडस नदी में मिल जाती है और फिर इंडस नदी पाकिस्तान में अरबिया से में चला जाता है। उसके बाद चेनाब नदी, एक चेनाब नदी है, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमालय से निकलती है वहाँ से और पाकिस्तान से होते हुए ये झेलम नदी में मिल जाती है और फिर झेलम नदी इंडस रिवर में मिल जाती है और इंडस रिवर अरबिया से में मिल जाती है। यानी कि ये जो तीनों नदी है एक नदी में बदलकर पाकिस्तान में जाती है और फिर उधर से अरबिया से में मिल जाती है। लेकिन एक और रूट है दोस्तों, उस रूट में आती है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलता है? तो हिमाचल प्रदेश यानी कि भारत से निकलता है और कुल्लू हिल्स से यह निकलती है और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद सतलुज नदी भी तिब्बत से निकलती है। इस पर भी चाइना क्लेम करता है और यह तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से निकलते हुए तिब्बत के कैलाश से निकलते हुए हिमाचल प्रदेश में जाती है। हिमाचल प्रदेश से होते हुए भारत के पाकिस्तान में इंटर करती है। उस रूट से होते हुए फिर पाकिस्तान में जाती है जहाँ पर यह इंडस नदी में जाकर मिल जाती है। और एक नदी और है बेस नदी, जहाँ पर यह हिमाचल प्रदेश से निकलती है। दोस्तों रोहतांग पास से यह निकलती है और वहाँ से निकलते हुए यह सीधा सतलुज नदी में मिल जाती है और सतलुज नदी इंडस रिवर में मिल जाती है और इंडस रिवर पाकिस्तान में जाते हुए अरबिया से में मिल जाती है। तो ये टोटल जो 6 नदियाँ हैं, इनमें से 2 नदी इंडस रिवर और सतलुज रिवर पूरी तरह से चाइना से निकलते हैं, यानी कि चाइना के तिब्बत से निकलते हैं। बाकी जितने भी 4 नदियां हैं ये भारत से निकलते हैं, लेकिन ये सारे इंडस रिवर का ही पार्ट है, यानी कि सारे इंडस रिवर में जाकर मिल जाती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान में होते हुए ये अरबिया से में मिल जाते हैं। तो ये दुनिया भर के अभी विवाद का केंद्र बन रहा है। दुनिया भर में भी चर्चा हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी युद्ध हो सकता है। दोस्तों ये नदी पाकिस्तान के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। ये तो हम हर कोई जानता है कि अभी बरसात का सीज़न है। जब बरसात के सीज़न में पाकिस्तान में इतना दिक्कत हो रहा है, वहाँ पर एग्रीकल्चर कृषि के लिए दिक्कत हो रहा है, वहाँ का जीवन रेखा इस पर निर्भर है। इतना ज़्यादा बताया जा रहा है कि एक एरिया के 80% वहाँ पर जो जीवन रेखा है इसी नदी पर निर्भर है। वहाँ इसी नदी से पानी पीते हैं, कृषि होता है, भारी मात्रा में कृषि होता है। पाकिस्तान के इकोनॉमी को पूरी तरह से यह संभाला हुआ है और ये हम भी जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा बड़ा डैम शुरू से ही बनाते आ रहा है और अभी भी बनाता है और ये हमारा हक है, हम बनाएंगे ही। लेकिन दोस्तों उधर चाइना से भी धमकी मिल रहा है। वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको चाइनीज लैंग्वेज आपको भी समझ में नहीं आएगा और मुझे भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं उसको कैलकुलेट किया था तो उसमें चाइना का एक व्यक्ति था, लीडर था, वह धमकी दे रहा था कि जो ये नदियाँ हैं न ये पाकिस्तान में निकलती है और न ही भारत में निकलती है। यानी कि कह रहा था कि भारत भी क्लेम ना करे कि ये भारत से निकलती है। उसका कहना था कि यह हमारे यानी कि चाइना से निकलती है, चाइना से निकलते हुए यह भारत में मिलती है, भारत में जाते हुए फिर सीधा ये पाकिस्तान में चली जाती है। यानी कि बोल रहा था कि भारत इस नदी को ना रोके, इन नदियों को ना रोके, क्योंकि यदि भारत दूसरे के साथ कुछ गलत करने का प्रयास करता है तो उसके साथ भी गलत होगा। और ये चाइना खुले तौर पर धमकी दे रहा है कि मैं 100% पाकिस्तान के साथ हूं और भारत के खिलाफ मैं एक्शन ले सकता हूं। दोस्तों ये हो गया पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऐसे देश हैं जो भारत पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं। बांग्लादेश में भी हमारे नदियाँ जाती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र जैसे नदियाँ जाती है, वहाँ पर भी वो हलचल मचा रहा है कि भारत पानी रोकता है। बांग्लादेश भी ऐसा बोल रहा है और बांग्लादेश भी चाइना के शरण में है, उसके पीछे भी चाइना है और इधर पाकिस्तान के पीछे भी चाइना है। लेकिन भारत इन सभी से अकेले निपट लेता है, हर परिस्थिति में निपट लेता है, क्योंकि भारत यहाँ पर सत्य का साथ देता है। दोस्तों अभी ये लोग कहाँ जाएंगे? वर्ल्ड बैंक में जाएंगे, ये लोग यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे और जाकर वहाँ पर भारत का शिकायत करेंगे। और ये भी हर कोई जानता है कि जो अमेरिका है वो हर समय पाकिस्तान का ही साथ देता है। हालांकि दोस्ती भारत से भी है लेकिन वह साथ पाकिस्तान का ही देता है, तो पाकिस्तान का ही वह साथ देगा। और यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा यहाँ पर छिड़ा हुआ है इंडस रिवर यहाँ पर मुद्दे पर। दोस्तों मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ महीने में या कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। दोस्तों मैं शुरू में बोला था कि अमेरिका की तरफ से 2 बहुत बड़ा वार्निंग आया है। सबसे पहला वार्निंग ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत डरे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप बहुत डरे हुए हैं। जहाँ भी जा रहे हैं बहुत भारी मात्रा में फाइटर जेट और यहाँ पर जेट लेकर जा रहे हैं, एरोप्लेन लेकर जा रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान हमको मार देगा,
हमको मारने के पीछे लगा हुआ है और उन्होंने एक प्रस्ताव जारी कर दिया है अमेरिका में कि यदि ईरान हमको मारता है तो सीधा 1000 से भी ज़्यादा मिसाइल ईरान पर गिरा दिया जाए और ईरान को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया जाए। इतना डरा हुआ है ट्रम्प कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और ये डर किस लिए है? क्योंकि इजराइल का जो खुफिया तंत्र है मोसाद ने ट्रम्प को ये बताया है, इसलिए ट्रम्प ये डरे हुए हैं। और दूसरा अमेरिका से अपडेट आ रहा है, दूसरा अमेरिका से चेतावनी आ रहा है भारत के और पाकिस्तान के साथ आ रहा है कि पाकिस्तान भारत पर अटैक कर सकता है, पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में इंटर कर सकते हैं। ये अमेरिका के थिंक टैंक ने बताया है, तो इसके बारे में भी बहुत चर्चा हो रहे हैं। तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उधर ईरान वार फिर से और भी दमदार तरीके से, खतरनाक तरीके से भी चालू हैं ही। यदि भारत और पाकिस्तान का वार फिर से शुरू होता है तो इसमें भी पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन जो भी होगा अभी युद्ध नहीं होना चाहिए, अभी दुनिया भर में पीस का माहौल बनना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत बड़े बड़े देश यहाँ पर युद्ध में फंसे हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना है, और इस वीडियो में आपका क्या कहना है कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।